उसकी मौत भी भेजी जा सकती है। वर्षों के अध्ययन के बाद ये तो तय हो गया कि ये घटना घटती है, लेकिन कैसे घटती है, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे प्रक्रिया क्या है। रुडोल्फ ने लिखा है कि प्रक्रिया के संबंध में जो बातें मुझे पता चल सकी हैं और जिन पर मैंने स्वयं प्रयोग करके देख लिया है वे तीन हैं। एक, मिट्टी की प्रतिमा जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की शकल से बिल्कुल मिलती जुलती बने, बनाना भी कठिन है, अति मुश्किल है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उस शक्ल से मिले, महत्वपूर्ण यह है कि उस मिट्टी की प्रतिमा में उस व्यक्ति की शक्ल को प्रतिष्ठित किया जा सके। जैसे अगर कोई मिट्टी की प्रतिमा बनाए आपकी, तो वो तो कोई बहुत बड़ा मूर्तिकार हो तब आपसे मिला पाए, तब भी पूरा ना मिला पाए। एक साधारण आदमी मिट्टी की प्रतिमा आपकी बनाएगा तो वो सिर्फ प्रतीक होगी, चेहरा तो नहीं होगा, सिर होगा, हाथ पैर होंगे, एक दूर का प्रतीक भर होगा। लेकिन रुडोल्फ का कहना है कि अगर वो व्यक्ति आंख बंद करके और आपकी पूरी की पूरी प्रतिमा को मन में पूरा स्मरण कर सके और उसको इस मिट्टी की प्रतिमा पर आरोपित कर सके, तो ये प्रतिमा आपका प्रतीक बन के सक्रिय हो जाएगी। उसे प्रतिस्थापित करने की भी व्यवस्था है। मैंने पीछे तिलक के संबंध में आपसे कहा कि आपकी दोनों आंखों के बीच में तीसरे आंख की संभावना के संबंध में योग का निष्कर्ष है। वो जो तीसरी आंख है आपकी, वो बहुत बड़ी आज्ञा की शक्ति रखती है अपने में, और ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा ट्रांसमिशन का केंद्र है। अगर आप अपने बेटे को या अपने नौकर को या किसी को कोई आज्ञा देते हैं, अब आप अपने बेटे को कहता है कि फला काम कर ला और वो बेटा इंकार करता है, तो आप थोड़ा प्रयोग करके देखना। अगर आप दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करके बेटे को कहें कि फला काम कर ला, तब आप देखना कि 10 में से 9 मौकों पर इंकार करना असंभव हो जाएगा।